Welcome and Jai Hind Defense Aspirants. This video is specially for my MNS Warriors. First of all, MNS Warriors, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. इतना लव आप दिखा रहे हैं मेरी वीडियोस को लाइक करते हुए. चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं. साथ ही साथ में अपने दोस्तों से शेयर करिएगा बिकॉज इस वीडियो में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में बातें करने वाले हैं. आज का ये वीडियो स्पेशली MNS एस्पिरेंट्स के लिए है जिसमें मैं आपके ड्रीम करियर के बारे में 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगी. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज आपका अप्रॉक्सीमेट सैलरी. भाई MNS ऑफिसर्स की अप्रॉक्सीमेट सैलरी कितनी होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ में आई हैव ब्रॉट फॉर यू फोटो गैलरी. मुझे कुछ बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफ्स मिली MNS ऑफिसर्स की उनके ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे उन फोटोग्राफ्स से. तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. थर्ड थिंग इज आई विल बी टॉकिंग अबाउट रोल्स ऑफ MNS ऑफिसर्स. MNS ऑफिसर्स जब फाइनली इंडक्ट हो जाते हैं अपनी सर्विसेज के लिए तो क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जिनका उनको दायित्व करना होता है, उनको संभालना होता है. साथ ही साथ में मैं इस वीडियो में MNS से जुड़े हुए काफ़ी फैक्ट्स आपको बताऊंगी. एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ना ही इस सेंस है कि आपको अप्रॉक्सीमेट सैलरी पता चलेगी बट आपके साथ साथ में इंटरव्यू की भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि MNS की जो आपके फैक्ट्स होंगे और आपके जो रोल्स की मैं बात करूंगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आंसर्स को इंटरव्यू में फ्रेम करने के लिए. तो फटाफट से अपनी कॉपी पेंसिल्स ले आइए और हम इस वीडियो को एक बेहतरीन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी दैट इज MNS ऑफिसर्स की अप्रॉक्सीमेट सैलरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेन पॉइंट. अगर आप किसी भी करियर को परस्यू कर रहे हो यू शुड नो कि उसका सैलरी पैकेज अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ का कितना होता है. किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को बनाने के लिए बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स ऐड होते हैं. जैसे आपकी जो MNS ऑफिसर्स की सैलरी है इसमें पे इन हैंड ऐड होता है. पे इन हैंड आपका बेसिक पे होता है, ग्रेड पे ऐड होता है. ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी. साथ ही साथ में MSP मीन्स मिलिट्री सर्विस पे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. इसके साथ साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है TPT, यानी जब आप अपने जो वर्किंग प्लेस है वहाँ तक जाते हैं उसका भी आपको पे होता है. साथ ही साथ में DNS अलाउंस होता है. DNS अलाउंस के साथ साथ में आफ्टर मैरिज अगर आपके रहने और रुकने की व्यवस्था देखते हुए आपको HRA भी दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस भी पे होता है. साथ ही साथ में आपको अदर अलाउंसेस का बेनिफिट भी मिलता है. तो ये सारे कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तब आपकी सैलरी बनती है. एक एक करके सब जुड़ते हैं और एक एक जो कंपोनेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सैलरी को स्ट्रक्चर करने में, फॉर्म करने में. सो आइए अब हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल जानते हैं हमारे सैलरी कंपोनेंट्स की. बिफोर नोइंग अबाउट सैलरी यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड यहाँ पे जो आपकी सैलरीज होती हैं डिफर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ही के साथ में इंडक्ट की हुई कोई MNS ऑफिसर शायद आपसे ज़्यादा विदड्रॉ करे या फिर आपसे थोड़ा कम. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो डिफर कर सकता है आपकी पोस्टिंग्स को लेते हुए, साथ ही साथ में आप कहाँ के सिटी में हैं दैट मीन्स राइट, और किस पोजीशन में आपकी पोस्टिंग है. अगर इंडिया की बात करें तो जितनी स्टेट्स में सिटीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है विच मीन्स X सिटी, Y सिटी एंड Z सिटी. X सिटी में आपकी कुछ सिटीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं वहाँ पे एक्सपेंस जो आपका लिविंग एक्सपेंस है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है आपकी सैलरी फॉर्मुलेट करते हुए. Y सिटीज़ में उससे कम एक्सपेंस होता है, Z सिटी में उससे कम. सो ये लेवल ऑफ जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, लेवल ऑफ आपका रहने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को देखते हुए इन तीनों सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है. सो गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है आपकी सैलरीज को फॉर्मुलेट करते हुए. सो होप ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. और आपके सामने एक मैंने डिटेल चार्ट भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव चार्ट है वही डिस्प्ले किया है जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा X, Y और Z सिटी का. सो अब आपको डिटेल में लेके चलते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में. द फर्स्ट थिंग जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, आप सबसे पहले नीचे की तरफ ध्यान दें जो हमने अभी इसके प्रीवियस स्लाइड्स में चार्ट देखा था विच इज़ पे इन हैंड प्लस ग्रेड पे प्लस MSP प्लस DA प्लस ट्रांसपोर्टेशन
प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस। तो इस चार्ट में से हम सबसे पहले दो पैरामीटर्स की बात करेंगे विच इज पे इन हैंड और ग्रेड पे। नाउ यू कैन जस्ट सी अ फोटो इमेज। ये इमेज 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का पे मैट्रिक्स है, जिसमें पे बैंड्स दिए हुए हैं, ग्रेड पे दिया हुआ और लेवल दिया हुआ है। जब एक MNS ऑफिसर ज्वाइन करता है ना, तो वो लेवल 10 पे ज्वाइन करती है। 10 से लेके 13B तक ये आपके प्रमोशन के पॉसिबिलिटीज़ हैं और उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी बढ़ती है वो डिजिट्स दिए हुए हैं। सपोज आपने लेवल 10 पे आप ज्वाइन करते हैं, लेवल 1 के 10 पे आपने ज्वाइन किया, तो आपका सैलरी जो बेसिक पे इन हैंड होता है दैट इज़ 56,100 रुपीज़। और उसी अगर मैं लेवल की बात करूँ उसमें आपका जो ग्रेड पे बनता है दैट इज़ 5400 रुपीज़। सो दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट, ये एक जेन्युइन, सॉरी अप्रॉक्सीमेट भी नहीं, एक जेन्युइन चार्ट है जो कि 7th पे कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूव चार्ट है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया, सपोज आपने ज्वाइन किया, आपका सैलरी इज़ पे इन हैंड प्लस ग्रेड पे इतना होता है। अब हम अपने थर्ड एस्पेक्ट की बात करेंगे मिलिट्री सर्विस पे की। व्हाट इज मिलिट्री सर्विस पे? देखिए, फौज एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको हार्श और रिगरस कंडीशंस में ज़्यादा रहना पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है MSP का, जिसमें अदर रैंक्स होती हैं जो कॉम्पिटेंट होती हैं, सोल्जर्स वगैरह, उनको 5200 रुपीज़ मिलता है। MNS ऑफिसर्स को 10,800 मिलता है एंड अदर जो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, उनको 15,600 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर हम MNS का इसमें क्राइटेरिया एप्लीकेबल करें तो ये हो गया आपका 10,800। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखना है कि TPT और DA कैसे होगा। TPT भी आपको सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, आप जिस सिटी में रहते हैं, X, Y, Z, और साथ ही साथ में आपकी दूरी और इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे कैलकुलेट होता है। साथ ही साथ में DA मीन्स डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है करेंटली 17% है। ये एक ऐसा अलाउंस है जो हर साल में 2 बार चेंज होता है, राइट? तो ये अभी 17% है, हर 6 मंथ्स में ये चेंज होने वाला अलाउंस होता है जो आपकी सैलरी में एड ऑन होता है। और ये जो दोनों मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, दीज आर अगेन अप्रूव्ड बाय द 7th पे कमीशन एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो वहाँ से एकदम रिलायबल सोर्स ही मैंने आपके लिए ढूंढ के और आपको वाकिफ करने के लिए लगाया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं विच इज़ नोन एज HRA, ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस प्लस अदर अलाउंसेस। HRA भी आपको एज पर सिटी मिलता है। आप देख सकते हो X सिटी में 24%, Y में 16% और Z में 18%। HRA क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हो गए हैं, फिर आपको जो फैसिलिटीज़ पहले मिलती हैं, मैरिज से पहले मिलती हैं, रहने की, फूडिंग, मेसिंग की, जो आपको अब मैरिज के बाद नहीं मिलेंगी, या फॉर एग्जाम्पल वहाँ क्वार्टर्स नहीं है, रहने की जगह नहीं, तब आपको ये फैसिलिटीज़ के लिए आपको कॉम्पेंसेट कर दिया जाता है सर्टन परसेंटेज एज पर योर सिटी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में अदर अलाउंसेस होते हैं जो कि आपके पोस्टिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप JN के जैसे एरियाज़ में हो, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में हो, तो वहाँ के अलाउंसेस अलग होंगे। नॉर्मल फॉर एग्जांपल आप लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में हो तो वहाँ के अलाउंसेस अलग होंगे। सो इट डिपेंड्स। सो नाउ लेट अस सी द सैलरी कैलकुलेटर। अगर हम सारी चीज़ों को ऐड कर दें, पे इन हैंड हमने अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी 56,100, ग्रेड पे 5400, 10,800 हमारी मिलिट्री सर्विस पे हो गई, DNS अलाउंस हो गया, TPT, HRA एंड अदर अलाउंसेस। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सबको ऐड ऑन करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग की सैलरी बनती है ₹72,300 प्लस 17% DNS अलाउंस प्लस TPT प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस। तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप अप्रॉक्सीमेशन में और चले जाते हैं तो अराउंड 80,000 तक ये फिगर आपका पहुंच सकता है। सो है ना एक वंडरफुल कैरियर, साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छी सैलरी। सो होप अब आपका जोश जो है और हाई हो गया होगा एक अच्छी सैलरी का अप्रॉक्सीमेशन देखते हुए। सो फाइनली दिस वाज अ रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी कैलकुलेशन ऑफ MNS। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो ऑफिसर्स के रोल्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट रोल्स आर देयर फॉर MNS ऑफिसर्स। द फर्स्ट थिंग इज हमें MNS कैडर के बारे में समझना चाहिए, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया और क्या वजह रही। MNS कैडर इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड दे लिव बाय द आइडियल्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंक्लूडिंग लैम्प लाइटिंग एंड ओथ सेरेमनी एट द बिगिनिंग ऑफ देयर ट्रेनिंग। दे आर लुक्ड अपॉन बाय ऑल सोल्जर्स as officers and affectionately called sisters by all. So MNS कैडर क्यों आया, ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है।
है और जो MNS ऑफिसर्स होते हैं उनको प्यार से सिस्टर्स बोला जाता है। MNS कैडर अब जिनकी वजह से है, आइए उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा वाकिफ कराती हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ में स्टैटिस्टिशियन थी एंड ये फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की। इन्होंने जब स्ट्रीमेन वॉर हुआ था उस दौरान वुंडेड सोल्जर्स की मदद करी थी, उनको हेल्प किया था, उनकी केयर करी थी। इसलिए वहाँ से ये कल्चर इमर्ज हुआ और इस तरीके से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को लेके लोगों के बारे में, डिफेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंस और एक नीड नज़र आने लगी, जिस प्रकार से इन्होंने इतने अच्छे से उन सोल्जर्स को केयर किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताऊं तो ये 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। मेफेयर यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई है और शी इज़ नोन फॉर पायनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग। सो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक अच्छा नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको पता होगा इनके बारे में और इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, सो इट विल अगेन एड ऑन टू योर पर्सनैलिटी कि येस आप एक वेल रिसर्च करके अपने इंटरव्यू में आए हैं। Now I will be telling you about certain roles of MNS officers. First is, every officer of the nursing services shall always bear in mind that the authority of commissioned rank brings in added responsibility on your shoulders. ये कर्तव्य बनता है हर एक MNS ऑफिसर का कि उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि कमीशन रैंक के हकदार होने के साथ साथ में उनके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है जो उन्हें उठाना है और अच्छे से पूरा करना है। Second, an officer shall be a lady in personal affairs, moral standards, conduct manners and appearance. एक ऑफिसर लेडी की तरह पर्सनल बिहेवियर हो, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, कंडक्ट हो, अपीयरेंस हो, उन सब में शी हैज़ टू बिहेव लाइक एन अफेक्शनेट लेडी एज वेल एज हाईली प्रोफेशनल लेडी, बिकॉज आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हो, आप एक ऐसे फील्ड में सर्व करने वाले हो ये वेयर यू विल फाइंड सो मैनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन from other rank people to the officers. So over there maintaining your dignity, अपनी रिस्पेक्ट को अपने हाथ में रखना, ये फीमेल MNS ऑफिसर्स की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज, यू एज अ कमीशन्ड ऑफिसर डिराइव अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज सच, होल्ड अ कमीशन चार्जिंग यू विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सिंग कैडर। यू आर मैंडेट टू लिव बाय द सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सो यानी जब आपको इंडक्ट किया जाता है फौज में, आपके ऊपर एक बहुत ही अच्छी भारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से आपको कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग में हम जो है फौज जो है नहीं जाने देती। आपको वेपन ट्रेनिंग भी पहले थी बट अब बंद कर दी गई है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी रोल है वो है आपको बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहना होता है पेशेंट्स के, उनको हेल्प करना है। तो ये आपकी प्राइमरी जॉब होती है, प्राइमरी ड्यूटी होती है। इसी वजह से आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस का और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। फोर्थ इज, यू मस्ट सेट द एग्जाम्पल ऑफ द हाईएस्ट एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। आपको सेट करना होता है एग्जाम्पल हाईएस्ट एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, बिकॉज आप हैं, यू आर अ नर्स, आपसे केयर एक्सपेक्टेड है, आपसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ में एथिकल होना भी आपसे एक्सपेक्टेड है, ऑनेस्टी के साथ काम करना। नेक्स्ट इज, आपका इंडेवर होना चाहिए टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ केयर एंड फैसिलिटीज टू एवरी पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिलिट्री रैंक। बीइंग अ नर्स आपको बहुत सारे पेशेंट्स को डील करना होगा, ऑफिसर्स भी होंगे, JCOs भी होंगे, NCOs भी होंगे। आपको किसी के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना है, एकदम अनपार्शियल होते हुए सबको एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यू मस्ट मेंटोर एंड डेवलप योर सबऑर्डिनेट स्किल्स एंड नॉलेज एंड फॉस्टर अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द रैंक्स। आपको मेंटोर करना है, डेवलप करना है, मदद करनी है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनकी नॉलेज को बढ़ाना है जहां आप हेल्प कर सकते हो, और एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में। यू शैल नेवर अलाउ द रैंक एंड सीनियरिटी टू कम बिटवीन योर प्रोफेशन। होता है ना कई बार, मेरी तो ये रैंक है, मैं तो इतना अचीवमेंट है, मेरे को तो इतना साल हो गया सर्विस करते हुए, बट यू शुड अंडरस्टैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड अंडरस्टैंड जो सेंसिटिविटी है आपके रोल की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो कभी वो सारी चीज़ों को अपने जो दायित्व है उसके बीच नहीं लाना है। आपको पता होना चाहिए मेरा पहला कर्म
में है सेवा, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। पहला मेरा फ़र्ज़ है केयर करना, पहला मेरा फ़र्ज़ है पेशेंट को देखना, अपनी सर्विस प्रोवाइड करना। अदर थिंग्स आर सेकेंडरी एंड दे शुड ऑल्सो नॉट come into your mind. Next is always willing to travel that extra mile to make the junior doctors feel comfortable. You should have that motivation. Bhai, you are going to join Indian Armed Forces. You are serving at such a sensitive position into the Indian Defence Forces, and then you should have that voluntary, motivation, voluntary, effort into yourself. कि कोई बात नहीं. If मेरे juniors जो है इतना नहीं कर पा रहे, I have to, lead them. I have to lead them from front और उनको help करना है. थोड़ा मुझे शायद ज़्यादा करना पड़े, but कोई बात नहीं. That comes and that becomes my basic responsibility. You must understand that both doctors have mutual fulfilling role. आपको ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ डॉक्टर हर कुछ नहीं कर सकता या मेडिकल ऑफिसर हर कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ नर्स हर कुछ नहीं कर सकती. आप दोनों की म्यूचुअल एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तभी ही आपके जो वर्क्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. वही चीज़ होती है, किसी चीज़ में हम कोई सब्जी बना रहे होते हैं, उसमें अगर नमक नहीं है उसकी कमी भी महसूस होती है और उसकी कमी महसूस होती है. तो आपको एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ में, सो दैट एक स्मूथ लेवल आप लेके जाएं. रिस्पेक्ट करिए अपने JCOs को, NCOs को फॉर देयर एज एंड एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली आपको MNS ऑफिसर्स बोला जाता है, बट येस आपको साथ ही साथ में अगर आपके जूनियर्स आते हैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी होती है. सो ये तो हुई सारे आपके रोल्स के बारे में. बहुत सारे नहीं कवर किए, बट मेजर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने वो कवर किए. अब मैं आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ. आइए हम फैक्ट्स चेकआउट करते हैं. ओल्डेस्ट विमेन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. सो MNS वॉरियर्स बी प्राउड. आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विमेन ऑफिसर्स का, और MNS ऐसी फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, कोर ऑफ इंडियन आर्मी है विच इज ऑल इंडिया विमेन. सो यू जस्ट फील प्राउड. ये एक ओनली ऑल विमेन ऑफिसर्स कोर है ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टिल डेट. सो योर गर्ल्स आर डोमिनेटिंग एंड जस्ट फील प्राउड. नेक्स्ट इज, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि MNS ऑफिसर्स आर दी ओनली ऑफिसर्स जो तीनों विंग्स में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं इन देयर मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स. है ना, सच अ वंडरफुल अचीवमेंट. आप अच्छा अपने करियर में करिए एंड यू गेट टू सी, यू गेट टू विटनेस ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. सो इट इज़ अगेन एन अचीवमेंट एज वेल एज इट इन्हांसेस योर एक्सपोजर. सो दिस इज सो नाइस. नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन एवर. जो फर्स्ट विमेन थी जो मेजर जनरल की रैंक पे प्रमोट हुई थी, वो भी MNS से थी. सो इट इज़ अगेन यू शुड फील प्राउड कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हो. 1959 में MNS ऑफिसर्स को, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उनके नॉमेनक्लेचर को यूज़ करने, उनके रैंक्स के नॉमेनक्लेचर को यूज़ करने की परमिशन मिली. यानी कि 1959 से जो आपको रैंक्स मिलती हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये आपको 1959 से मिलना शुरू हो गया. MNS ऑफिसर्स टेक द सेम ओथ. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है आप नर्सेस, बट आपको सेम प्रिविलेज मिलता है, सेम आप ओथ लेते हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बड़ी हैं, आपका दायित्व इतना बड़ा है कि आपको वही सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो ऑफिसर्स इनटू द आर्म्ड फोर्सेस जिनसे गुजरते हैं. हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कम ज़्यादा हैं, बट उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. बट दीज थिंग्स आर समथिंग ऑन विच यू शुड फील प्राउड ऑफ. आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी एज पर द गैजेट ऑफ इंडिया ही होता है. साथ ही साथ में द सर्विस लाइबिलिटी ऑफ MNS ऑफिसर्स लाइक एनी अदर सर्विस पर्सनल इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज पैन इंडिया. यानी आपको पूरे इंडिया में पोस्टिंग्स मिलती हैं. फील्ड एरियाज हो, मॉडिफाइड फील्ड एरियाज हो, पीस एरियाज हो, ट्रबल स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, MNS ऑफिसर्स को हर जगह प्रेजेंट रहना होता है अपनी सर्विसेज को देने के लिए. If I talk about MNS ऑफिसर्स की जो वर्किंग आवर्स है, स्टैंडर्ड 48 आवर्स का वर्क शेड्यूल होता है एज पर द इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो सॉरी, एज पर द वर्ल्ड WLO होना चाहिए था.
सो इफ आई टॉक अबाउट एमएनएस ऑफिसर्स वर्किंग, इनका भी जो वर्किंग है वो स्टैंडर्ड 48 आवर्स का ही होता है, जिसमें आपकी ड्यूटीज दोनों तरीके से डिवाइडेड होती है, डे ड्यूटीज भी और नाइट ड्यूटीज भी। आपकी पोस्टिंग्स जो होती हैं वो स्टेशन मेडिकेट सेंटर्स पे, कमांड हॉस्पिटल्स के बेसिस में, एयरफोर्स हॉस्पिटल्स में और इसी तमाम जगहें जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। Now this fact is so interesting. Like MNS officers ने बहुत सारे wars में, major wars में participate किया है। 2 world wars में participate किया है, 4 wars with पाकिस्तान 1947 का, 1965, 1971, 98 war में participate किया, 1962 के इंडो चाइना वॉर में पार्टिसिपेट किया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस एंड यूएन मिशंस में पार्टिसिपेट करते आए हैं। तो एक्सपोजर भी है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके लिए, और एक ऐसा प्रॉमिसिंग कैरियर है जो आपकी पर्सनालिटी को इतना डेवलप करता है कि जब आप कुछ सालों बाद अपने आप को कंपेयर करते हैं जब आपने ज्वाइन किया था तो आप हैप्पी फील होंगे। साथ ही साथ में हाँ, कुछ चीज़ें और हैं कि एमएनएस जो ऑफिसर्स हैं उनसे फ्लाइंग ऑफ कार फ्लैग और डिस्प्ले ऑफ स्टार प्लेट्स ऑन दी जो कार्स हैं, ऑफिशियल व्हीकल्स हैं, वो चीज़ उनको अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ में वेपन ट्रेनिंग भी डिसकंटिन्यूड है। अब वेपन ट्रेनिंग का एक लॉजिक है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल एमएनएस ऑफिसर्स हैं, उनका एक प्राइमरी रोल है उन्हें पेशेंट्स के साथ में रहना है, बिकॉज दैट इज़ द सेंसिटिव ड्यूटी जो उनको निभानी है। इसी वजह से उनका जो प्राइमरी टास्क होता है उनको उससे कभी भी अलग नहीं किया जाता है। अदर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको कॉम्बेटेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है बिकॉज एट टाइम्स रिक्वायर्ड होती है। सो इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हैं, तो उसके लिए काफ़ी बार एमएनएस ऑफिसर्स ने कुछ पेटिशंस और कुछ जो पेटिशंस फाइल किए हुए हैं जिसमें उनको लगता है कि कुछ सर्विसेज होनी चाहिए हैं, जो उनको एमेनिटीज़ हैं मिलनी चाहिए हैं। या अगर मैं आपको बताऊं, जो आपकी यूनिफॉर्म है ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म नहीं होती है आपकी, एमएनएस ऑफिसर्स की डार्क बीच कलर की यूनिफॉर्म होती है सिंस 2004, तो इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब अगर एक बार देखा जाए, आपको एक रिगरस एसएसबी के प्रोसेस से नहीं गुजरना होता है, विच इज़ नोन एज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का 5 days ऑफ प्रोसेस। सो कहीं ना कहीं आप एसएसबी नहीं देते हो, आपकी OLQs नहीं जज होती हैं, आपके प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं, बट स्टिल यू शुड फील प्राउड बीइंग इनटू सच अ प्रोफेशन। दे आर प्रोवाइडिंग देयर बेस्ट, ऑल दीज फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन टू यू टू सर्व द नेशन वेल। और साथ ही साथ में ये भी पिटिशन ही था एक कि हमें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाता है, तो ये अच्छी बात है कि अब से एमएनएस ऑफिसर्स को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी दिया जाने लगा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं, आगे और होंगी। बट जो भी एमएनएस वॉरियर्स हैं, जो भी पोटेंशियल एमएनएस स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्वाइन करना है एमएनएस, तो दे शुड ऑलवेज स्टे हैप्पी, दे शुड फील प्राउड, दे शुड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड अबाउट ज्वाइनिंग इन एमएनएस, राइट? नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू सर्टेन फोटोग्राफ्स एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू दिस एमएनएस गैलरी। इसके बाद भी और बातें हैं हमारे पास में, और काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आई हैव टू शो यू ऑल। These are certain pictures which I collected for you all, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, इवेंट्स होते हैं आपके ट्रेनिंग के दौरान। सो ये कैंडल लाइटिंग सेरेमनी फॉलोइंग दी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पार्ट्स को। सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल इन एमएनएस, इंटीग्रेटेड मेस। सो दे प्रोवाइड यू ए फुल ऑरा, राइट? द स्पोर्ट्स मीट्स वगैरह आपके होते रहते हैं। सी हाउ यू आर गोइंग दी ट्रेनिंग एंड ऑल प्रोसेस है। इवन आपके लिए इस तरीके के शोज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज होते हैं, कमिश्निंग सेरेमनीज होती हैं आपकी। सो नो ऑल दीज थिंग्स ऑफ ऑल जितने अभी वॉरियर्स हैं जो अभी अपीयर होने वाले हैं, यू शुड फील मोटिवेटेड दैट एंड फील प्राउड कि यू हैव टू टेक दिस यूनिफॉर्म, स्टे मोटिवेटेड। Now, very important thing for all the MNS warriors, the current serving MNS warriors. इट्स कोविड-19 पूरे देश में, पूरे अगर मैं बोलूँ इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से ये बीमारी फैली हुई है। लेट अस फील प्रिविलेज्ड टू थैंक आवर करेंट एमएनएस वॉरियर्स जो इस समय भी सर्व कर रहे हैं इन कंडीशंस में भी एक तरीके से देश सेवा में लीन है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 2 लोगों को बहुत ही ज़्यादा हम लोग का चर्चा हो रहा है एमएनएस वॉरियर्स के। अगर मैं
कोविड वॉरियर्स के रूप में बोलूँ, एक तो हैं हमारे डॉक्टर्स और दूसरे हैं हमारे सोल्जर्स। और इतना प्रिविलेज्ड फील होता होगा एमएनएस वॉरियर्स को ये सुनते हुए, क्योंकि वो डॉक्टर्स ऑब्लिक नर्सेज तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में वो सोल्जर्स भी हैं। सो एक पर्सनालिटी के दो रूप, तो एक तरीके से कितनी ही प्राउड फील होने की बात है। और आइए इस वीडियो के माध्यम से हम थैंक करें सभी एमएनएस वॉरियर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी सोल्जर्स को जो लगे हुए हैं भारत की सेवा में। दिन रात दे आर हेल्पिंग आउट, दिन रात दे आर इनटू सर्विंग द पीपल, सर्विंग मदरलैंड। जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, इंडिया के अंदर जितने लोग हैं, सो इनके सबके कंबाइंड एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से आज हम थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ों से फाइट कर पा रहे हैं और आगे भी हम फाइट करते रहें। आई वुड ओनली से स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग सेफ रहें, राइट? यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी स्टूडेंट ऐप, सो आप भी ये ऐप परचेज कर सकते हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है। आप इस ऐप को परचेज करें और ऑल इन वन सॉल्यूशन, और घर बैठे यू कैन डू गुड प्रिपरेशन ऑफ एमएनएस। स्पेशली आपके जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं दैट आर वेरी नाइस और बहुत ही टू द पॉइंट और रिलायबल हैं। साथ ही साथ में आप हमको फॉलो करते रहें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, स्टे कनेक्टेड रहिए। लेट्स ग्रो आवर फैमिली। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो मेरी होगी नीट वर्सेस एमएनएस पे, बिकॉज अभी आप सबके मन में कहीं ना कहीं असमंजस चलता रहता है कि नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अगर आपको मेडिकल ऑफिसर्स भी बनना है या फिर एमएनएस, आप इसके लिए क्या कोई बेटर प्रोविजन चूज कर सकते हैं। सो दिस वुड बी माई नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल काउंसल यू रिगार्डिंग नीट एज वेल एज एमएनएस, एंड देन यू कैन ईजिली डिसाइड आपको किस कैरियर की तरफ आगे बढ़ना है। टिल देन स्टे सेफ, खुश रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद स्टूडेंट्स।